Good morning, 7th class. How are you? I think you are well. Okay, beta, open your book and we start next chapter. Second chapter's next part. स्टोरी ऑफ द महेंद्रन। महेंद्रन कौन है? यहाँ पे किटन जो है, बिल्ली का बच्चा है, उसका नाम रख दिया गया है महेंद्रन। उसके बारे में अपने स्टोरी रीड कर रहे हैं। जो कि बच्चे हैं जिन्होंने उसको पालना चाहते हैं अपने, और उसको उन्होंने पीछे छुपा के रख रखा है, तो अपने उस चीज़ के बारे में रीड कर रहे हैं। ओके। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। अभी क्या है, जो रवि है बच्चा, जो महेंद्रन के ऊपर एक बुशेस की टहनी को जैसे उसके ऊपर वो हिलाता है तो वो डर जाती है बिल्ली का बच्चा। वो ऊपर की तरफ डर के मारे देखती है। एंड ही हैड जस्ट बीन द शार्पन हिज क्लास ऑन द एजेस ऑफ द कोकोनट सेल। और पहले वो क्या करती है, अपने क्लासेस क्या है, अपने पंजों को जो कोकोनट सेल है उससे अपने शार्प करती है। बट वर्स देन रवीज आवफुल वुप इक वाज क्रिच। लेकिन अचानक रवि के एक से भी ज़्यादा बुरी आवाज़ आती है क्रिच की विंडो से। वट ए वियर्ड साउंड। ये अजीब आवाज़ किसकी है? इफ़ द मृदु वाज स्टटर्ड। मृदु को भी आश्चर्य होता है कि ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है विंडो से। एमपी पुनई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट। एमपी पुनई जो है अपनी किटन है वो डर जाती है। हर हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड। उसके बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं डर के मारे। एंड ही बाउंस्ड अप एंड द स्क्वर्लिंग टुवार्ड ए बैम्बू ट्रे ऑफ द रेड चिली दैट हैड बीन द सेट आउट टू ड्राई। और वो बिल्ली क्या करती है, छोटे बच्चा जो बिल्ली का है वो बाउंस्ड करता है, यानी कि जंप करता है। किसकी तरफ? वहाँ पे एक बैम्बू की एक ट्रे रखी होती है, उसके ऊपर वो जंप कर लेता है जहाँ पे उसकी मदर ने रेड चिली को ड्राई करने के लिए रखा था। एंड ट्राइंग टू हाइड बीनीथ। और अपने आप को उसके वहाँ छिपाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो बच्चा है वो समझता है कि उसे खतरा है, डर है। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ म्याओ एंड ही होवर्ड्स मिजरेबली। उसने कुछ जो चिलीज़ है उस पर अपने पैर भी बना दिए थे, उस पर पैर रख दिए थे, और साथ में वो म्याऊ की साउंड में वो अब बार बार आवाज़ कर रही थी। एंड अब अपने कर रहे हैं यहाँ से द क्रिच वेंट ऑन एंड वट दैट साउंड सैड द मृदु। जो क्रिच की आवाज़ पहले विंडो से आई थी ना, वो आवाज़ फिर आ रही है। ये शोर कैसा है? मृदु पूछ रही है। दैट्स द लाली एंड लर्निंग टू प्ले द वॉयलिन ग्रूंटिंग रवि। रवि जो है वो थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि ये लाली जो है ना वो वॉयलिन सीख रही है, यानी कि उसकी सिस्टर है बड़ी, जो म्यूजिक टीचर से वॉयलिन बजाना सीख रही थी। सी विल नेवर लर्न ए थिंग। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एन। वो कह रहा है कि वो ये जो कभी नहीं सीख पाएगी, क्योंकि उसकी जो टीचर है म्यूजिक टीचर, वो इस तरह से बजा रहे हैं जैसे कि जो एक ट्रेन जो है उसकी आवाज़ है, उस तरह से आवाज़ काफ़ी तेज़ बजाते हैं। और जो लाली है वो उनकी जब वो प्रैक्टिस करती है तो ऐसा लग रहा है कि उसका वोलन की साउंड ऐसी आती है जैसे कि गाड़ी जो है ट्रैक से नीचे उतर गई है। ठीक है, गोइंग द कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। अपने सेकंड पार्ट कर रहे हैं। मृदु कैप्ड अप द विंडो एंड लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे एंड अवेकन्ड होल्डिंग हर वॉयलिन एंड द बोस्ट्रिंग। मृदु जो है क्रैप्ड अप द विंडो। मृदु जो है थोड़ा सा विंडो के ऊपर की तरफ देखती है झांक कर लाली को। लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे। लाली कुछ दूरी पर बैठी होती है। अवेक्वार्ड्स होल्डिंग हर वॉयलेंस एंड द बोस्ट्रिंग्स। उसके हाथ में एक वर्ड मतलब नोट कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल नहीं होती है, उसके हाथ में वॉयलिन होता है और वो उसको बजा रही होती है। हर एल्बो जटिंग आउट एक्सटेंडिंग आउटवर्ड। मतलब एल्बो उसने अपनी कोहनी जो है ना वो फैला रखी थी, जैसे कि वॉयलिन बजाते हैं ना, उस तरह का एक्शन ले रखा था। हर आइज गेज्ड विद ए कंसंट्रेशन। और उसकी आंखें जो है ना एक जगह लगातार देख रही थी, अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए, एकाग्र करने के लिए। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने,
विद ए मोस्ट ऑफ द हिज बैक टू द विंडो, उसकी बैक विंडो की तरफ थी इसलिए वो देख नहीं पा रही थी उसको, मृदु को। वाज ए बोनी फिंगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, उसके सामने उसके टीचर बैठे थे। बोनी फिंगर का मतलब दुबले पतले। एंड ही हैड ए मोस्टली ब्लैड हेडेड विद ए फ्रिंगल्स ऑयल्डेड ब्लैंक, यानी कि उनके सिर पे बाल भी नहीं थे और साथ में तेल उनके कह रहे हैं कि ऑयल ब्लैक मतलब क्या है कि इसने ये कहा है, ब्लैड का मतलब हेयरलेस, हेड एंड द फ्रिंग हेयर हैंग ओवर द फोरहेड, और जो उसके अच्छे से जो सिर पे बाल कम थे और कुछ जो बाल थे उन पे अच्छे से तेल लगा हुआ था, अच्छे से तेल लगा के हुए उसके हेयर थे। फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड द ओल्ड फैशन ट्रफ्ट, और ट्रफ्ट जो वर्ड है, स्मॉल अमाउंट ऑफ द हेयर ग्लिम्स द शोन, यानी कि ट्रफ्ट का मतलब होता है कि थोड़े बाल थे कानों के आसपास जो कि कानों तक पहुंच रहे थे, उसके आगे के जो हिस्सा है सिर का वहाँ पे बिल्कुल बाल नहीं थे, हेयरलेस था। एंड ए गोल्डन चेन ग्लिम्स्ड ग्राउंड हिज द लेदर नेक, उनकी जो गर्दन है उस पर एक सोने की चेन जो है वो चमकती हुई दिखाई दे रही थी। लेदर का मतलब होता है थिक लाइक लेदर, मोटी गर्दन, लेदर नेक दे रखा है ना, इसका मतलब मोटी गर्दन वाले, गर्दन में एक सोने की चेन चमकती हुई दिखाई दे रही थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिंटरिंग ऑन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक डायमंड की रिंग भी चमक रही थी। इट्स ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टर्न ऑफ द वॉयलिन, ग्लिडिंग अप एंड डाउन द स्टर्न ऑफ द, ग्लिडिंग का मतलब है यहाँ पे, ग्लिटर मतलब चमकना, और मूव अलोंग द स्मूथली, यहाँ पे ग्लिडेड का मतलब है कि मूव करना, ऊपर नीचे वो अपना हाथ को जैसे मूव कर रहे हैं उस पे वॉयलिन पे बजाने के लिए। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम द बीनीथ द हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वस्टी एजेस, और साथ में ही उन्होंने एक वस्ती यहाँ पे मतलब है धोती से, उन्होंने एक धोती पहनी हुई है जिनके गोल्डन कलर की बॉर्डर है। ही वॉज अ बीटिंग ऑन द फ्लोर एंड द स्क्रेवनिंग बिग टोज, बीटिंग टाइम मतलब सेटिंग टाइम, मतलब बीटिंग टाइम का मतलब होता है कि अपने जैसे पैर को हिलाते हैं ना, ऐसे ट्यूनिंग के साथ कई बार एक्शन लेते हैं, तो वो सेम वैसे ही एक्शन कर रहे थे, वॉयलिन बजा रहे थे, साथ में अपने पैर के साथ वो मूवमेंट कर रहे थे। स्क्रेनिंग बिग टोज, उनके बिग टो मतलब है कि पैर का अंगूठा जो है ना ट्यूनिंग को राइमिंग के साथ मूवमेंट कर रहा था। तो ओके स्टूडेंट्स, आज आपने ये जो 3 पैराग्राफ है इनके क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं एंड लर्न करने हैं, और वर्ड मीनिंग आपने ऑल्सो लर्न करने हैं। ओके बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।